हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हिंदी का चैप्टर 14 कमजोर गधा पढ़ेंगे। सही और गलत की पहचान ना करने वाले और मेहनत से जी चुराने वाले हमेशा परेशान होते हैं। एक गधे ने भी मेहनत से जी चुराया और दुखी हुआ। पढ़िए कैसे। पढ़ेंगे हम। एक व्यापारी था। ये है वो व्यापारी। वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता था। जो ये व्यापारी था वो क्या करता था, एक जगह से सामान खरीदता था और दूसरी जगह उसे बाजार में बेच देता था। उसके पास एक गधा था। इस व्यापारी के पास ये एक गधा था। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाता और ले जाता। जो ये व्यापारी था इस गधे पर ही सारा सामान लाद कर ले जाता था और लाता था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम से बिक रहा है। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गधे के पीठ पर लाद दिया। जो ये व्यापारी था इसने एक दिन सुना कि नमक है जो वो कम दामों में बिक रहा है। उसने खरीदा बाजार से और इस तरह से गधे के पीठ पर लाद दिया। आज मालिक ने ये क्या खरीदा है, यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। ये गधा कह रहा है अपने मन में, आज मालिक ने क्या खरीदा है, इतना भारी है कि मैं उसे उठा भी नहीं सकता। गधा रास्ते में सोचता जा रहा था और ये ऐसे सोचता जा रहा था और अपने मन में बोलता जा रहा था। कौन? ये गधा। वह किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे चलने लगा। वो धीरे धीरे अपने मालिक के साथ चलता जा रहा था। कुछ ही दूरी एक नदी थी। ये नदी है। कुछ ही दूरी पर एक नदी थी। वे उसे पार करने लगे कि अचानक गधा फिसलकर पानी में गिर गया। तो क्या था, उसको पार कर रहे थे दोनों मिलकर, तो अचानक क्या होता है, गधे का पैर फिसल जाता है और गधा नदी में पानी में गिर जाता है। किसी तरह वह उठा। गधे को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है। वह बहुत खुश हुआ। तो वो जो पानी में गिरा तो क्या हुआ, उसका जो नमक था वो पानी में थोड़ा गिर गया, कम हो गया, घुल गया, तो उससे उसका बोझ थोड़ा कम हो गया। तो गधा बहुत खुश हुआ कि बोझ कुछ कम हुआ। कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गधे के साथ लेकर नमक खरीदने गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। अब कुछ दिन हुए तो व्यापारी ने फिर से नमक खरीदने गया और इस बार भी बोझ बहुत अधिक था गधे के ऊपर। जब गधा नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसल गया। अब उसने क्या करा, इस बार जानबूझकर फिसलकर गिर गया गधा। नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। तो क्या हुआ, नमक पानी में गिर गया और घुल गया और उसकी पीठ का बोझ था वो कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और बोला, ठीक है, मैं भी इस कमजोर गधे को कामचोर गधे को सबक सिखाऊंगा। ये व्यापारी सोचता है, समझता है कि हाँ, चालाकी कर रहा है गधा, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा। जानबूझकर कर रहा है ये सब कुछ जो कर रहा है। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, ऐसे सोच रहा है। इस गधे ने मेरा बहुत नुकसान किया है। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी। अगली बार क्या करा, व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। व्यापारी ने क्या करा, कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। ये रखी रुई और ये गधे के ऊपर लाद दी। गधे ने सोचा इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो ये और भी कम हो जाएगा। तो गधा सोच रहा है मन में, अरे ये तो वैसे ही कम है और पानी में घुल जाएगी तो और कम हो जाएगी, ऐसा सोचता है गधा। गधा मन ही मन खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचा, जानबूझकर पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी हो गई। तो क्या किया, गधे ने दोबारा वो पानी में गिरा और मन खुश हो रहा और नदी में पानी में पास पहुंचकर जानबूझकर स्लिप हो गया, फिसल गया और रुई में क्या हुआ, पानी में गिरा तो रुई में पानी भर गया। पानी भरने के बाद जिससे क्या हुआ, वो और भारी
हो गई रुई। रुई में पानी भरा तो रुई भारी हो गई। अब गधे ने सोचा, ओहो ये क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। गधा रास्ते में बहुत थक गया कि रुई में पानी भर गया तो वो और भारी हो गई और बोझ से गधा और झुका जा रहा था और वो थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुंचा। उसने तय कर लिया कि आगे से कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा। और गधे ने तय कर लिया कि आगे से वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा। पाठ को पढ़ लेना, समझ लेना। ओके।